हम बताएंगे तुम्हें, हम बताएंगे। हमने वोटों की ताकत से जिसको चाहा है जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया है। अब ये आपका फैसला है, आने वाली 5 फरवरी को वो दिखाना होगा इन जालिमों को, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आम आदमी के लोग हो, चाहे जो हो, उनको बताना पड़ेगा कि हम अपने वोट से अगर तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा सकते हैं, अपने ही वोट से इंशाअल्लाह हम तुमको जमीन से उठाकर जमीन के गड्ढे में दफन भी कर सकते हैं। कि अगर आज भी हम अपने जो लोग हैं जो हमारी वजह से जेलों में बंद हैं, जिन पर सत्ता का जुल्म हुआ, वो उम्मीद आप सबसे ही लगाए बैठे हैं कि अगर आज आप उनका साथ नहीं देंगे तो वो उम्मीद टूटेगी। फिर याद रखो मुसलमानों, गयूर नौजवानों, फिर तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हें वास्ता है, इस कौम का वास्ता है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है ये साबित करने के लिए कि दिल्ली के अंदर जहां पर भी जुल्म होगा तो हम जेल का जवाब वोट से देंगे। और आप हाथ उठाकर बता दो मोहब्बत में कि 5 तारीख को पतंग पे वोट दबाओगे ना, ताहिर हुसैन को जिताओगे ना, मजलिस को कामयाब करोगे ना। तो मेरे साथ नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम के लोगों और जो मेरे हिंदू भाई भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गौर से सुनो। आजादी के बाद में जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये एमआईएम वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, गौर से सुनो हिंदू मुसलमानों जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, याद करो आजादी के बाद में इस देश के अंदर मेरी कौम का एक बेटा था जिसको पूरी दुनिया मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। मेरी कौम का बेटा था, उसने पाकिस्तान बनाया था और इस देश के मुसलमानों से कहा था, आपके और मेरे आबाओ अजदाद से कहा था, आओ मुसलमानों हमने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है। लेकिन मैं सलाम करता हूं, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े होकर आपके और मेरे बड़े बूढ़ों ने कहा था, ऐ जिन्ना जा तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहने का काम करेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का पिएंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे और मरने के बाद 2 गज जमीन होगी, वो तेरे वतन पाकिस्तान की नहीं बल्कि मेरे वतन हिंदुस्तान की होगी। ये हमने नारा दिया था। इस देश में हम पे इल्जाम लगाने वालों बताओ, आजादी के बाद में क्या किसी मुसलमान ने मुसलमान को नेता माना था? नहीं मेरे भाई, हिंदू मुसलमान सब सुनो, आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान को नेता नहीं माना। हमने पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को नेता माना था, हमने ठाकुर के बेटे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेता माना था, हमने जाट के बेटे चौधरी चरण सिंह को नेता माना था, हमने यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव जी को नेता माना था, हमने दलित की बेटी मायावती जी को नेता माना था। अरे 74 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज जब हमको हक और इंसाफ नहीं मिला, आज मजबूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी के सारे साथी आज सर पे कफन बांध के निकले हैं कि इज्जत से दिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। लेकिन इंसाफ की बात है, अब इंसाफ की बात होगी, अब हक की बात होगी, अधिकार की बात होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर अपना अधिकार लेना चाहते हो, अपने हकूक लेना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों की आबरू को महफूज करना चाहते हो, तो आपको एक बस्ता होना पड़ेगा, एक सफ में आना पड़ेगा। आपको एमआईएम के प्रत्याशी आपको भाई ताहिर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक एक आदमी को ताहिर बनकर आपको चुनावी मैदान में निकलना होगा और जितने बेईमान मैदान में हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ज्यादा नहीं है, बताऊंगा अभी इंशाअल्लाह, अभी बताऊंगा कितने लोग बेईमान हैं। आपके मुस्तफाबाद में नहीं, पूरे दिल्ली प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कितने मुसलमान हैं जो बेईमानी कर रहे हैं कौम के साथ, दगा कर रहे हैं कौम के साथ। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, अभी है हम मंच पे, अभी मंच चलेगा, ईशा के टाइम सिर्फ रोका जाएगा पर चंद मिनट के लिए, नमाज के लिए, उसके बाद फिर शुरू किया जाएगा। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी क्योंकि आपके और मेरे सदर भी आने वाले हैं। ये प्रोग्राम आप ही लोगों का है और इसकी हुर्मत को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी सबकी है, क्योंकि शैतान तो ये चाहता है कि हम मुसलमानों के बीच में जाए और हम मुसलमानों की तादाद को दरम भरम कर दे। लेकिन शैतान से मुकाबला करना है कि नहीं करना? करना है तो हाथ उठा के बताओ, करना है तो प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? आराम से सुनिए, इंशाअल्लाह अभी बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम होगा इस मंच पे। इंशाअल्लाह तमाम कांग्रेसियों से सवाल करेंगे, वोट लेने की जरूरत हो तो चलो मुसलमानों में,
और हक और अधिकार देने की बात हो तो तेरे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम बताएंगे तुम्हें, हम बताएंगे। हमने वोटों की ताकत से जिसको चाहा है जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया है। अब ये आपका फैसला है, आने वाली 5 फरवरी को वो दिखाना होगा इन जालिमों को, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आम आदमी के लोग हो, चाहे जो हो, उनको बताना पड़ेगा कि हम अपने वोट से अगर तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा सकते हैं, अपने ही वोट से इंशाअल्लाह हम तुमको जमीन से उठाकर जमीन के गड्ढे में दफन भी कर सकते हैं। ये फैसला आपको करना है 5 तारीख को। मैं भाई मोहम्मद अयूब मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुख्तसर अंदाज में अपनी मुकम्मल बात को कहने की कोशिश करें। भाई अयूब मलिक साहब। मंच पर बैठे MIM पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी और पदाधिकारी और सामने बैठे मेरे सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में बैठी मेरी माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं ये चुनाव का माहौल है और चुनाव बहुत नज़दीक भी है। तो अब हमें देखना ये है कि हमें जब वोट करना है तो किस लिए करना है। हमें वोट, ये इस बार जो वो चुनाव है ये हमारे लिए नाली खरंजे का चुनाव नहीं है। ये जो इस बार हमारा चुनाव है ये नाली खरंजे का नहीं है, ये गड्ढों का नहीं है। अगर हकीकत देखी जाए तो ये हमारे साथ 5 साल हमने जिसको मौका दिया है, जिसने हमारे 5 साल हमारे को परेशान किया है, हमारे को सताया, ये देखने की चीज़ है कि 5 साल में हमारे लिए उसने क्या किया है। जिसको हमने एक तरफा वोट देकर एक तरफा 63 सीटें दी थी, जिसको मुस्तफा से एक तरफा 98,000 वोट देकर आम आदमी पार्टी के विधायक को जिताया था। हमें देखना होगा 5 साल में उन्होंने हमारे लिए क्या किया और 5 साल हमने क्या क्या देखा और हमारे साथ क्या क्या हुआ। 2020 में जब हाजी यूनुस को यहां से 98,000 वोट देकर एक तरफा जिताया था और उसके साथ जो लोग खड़े थे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यही के एक कभी पार्षद हुआ करते थे कांग्रेस के, वो जब उनका टिकट कटा था तो वो भाजपा को वोट डलवा रहे थे और वही उसके साथ खड़े थे। उधर से एक और थे पुराने मुस्तफा से पार्षद कांग्रेस के ही, जब उनका भी टिकट कटा था तो वो भी उसी के वो भी उस एक वक्त में भाजपा को वोट डलवा रहे थे। और मैं आपको बता दूं, और जब ये हाजी यूनुस को हमने एक तरफा यहां से जिताया था तो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले हमने 5 साल के अंदर क्या देखा, सबसे पहले 5 साल के अंदर हमने अपने मकानों को जलते देखा या नहीं देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को जेलों में जाते देखा, अपने लोगों को मरते हुए देखा, ये सब हमने देखा। और हाजी यूनुस को यहां से फरार देखा। और जो आम आदमी पार्टी जिसको एक तरफा हमने 63 सीटें दी थी उसको खामोश देखा। आपने क्या नहीं देखा। हमने इस 5 साल के अंदर बहुत कुछ देखा। मरकज के अंदर ताला देखा, जमातियों को दौड़ाते, जंगलों में दौड़ाते देखा, उन माओं को परेशान देखा जो ये सोच रही थी कि ना जाने कब मेरे लाल का नंबर आ जाए, ना जाने मेरे लाल को ये पुलिस कब उठाकर ले जाए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी कभी हमारे लिए, हमारे पक्ष में कभी नहीं बोली। हमारे बच्चे जेल जाते रहे और ये हाजी यूनुस और ये आम आदमी पार्टी देखते रहे। बल्कि इन्होंने जो ताहिर हुसैन, इन्हीं की पार्टी से 10 साल तक जिसने पार्टी को खड़े करने का काम किया, उसी को सबसे पहले वही केजरीवाल कहता है कि इसको डबल सजा दी जाए। डबल सजा की बात आ रही थी तो डबल सजा उसको क्यों नहीं दी जाती जो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर रहता है, जो संजय सिंह जेल के अंदर रहता है, जो उनका सतेंद्र जैन जेल के अंदर रहता है, बल्कि खुद केजरीवाल कुछ टाइम जेल 6 महीने जेल में रहता है। लेकिन इनको डबल सजा की बात नहीं करी जाती। डबल सजा की बात करी है तो ताहिर हुसैन के खिलाफ करी जाती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा दंगे कराने वाला कौन था, आप सब जानते हैं, जिसका नाम कपिल मिश्रा था। पूछिए इस केजरीवाल से, पूछिए जो आज आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, पूछिए उस आदिल अहमद खान से कि कितना उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या बोला। जिस मोहन नरसिंह होम से गोलियां चल रही थी उसके खिलाफ इस केजरीवाल ने क्या बोला था। वही कांग्रेस भी इसी लाइन में खड़ी होती है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की एक पार्षद जिसका नाम इशरत जहां था, वो भी 2.5 साल जेल के अंदर रही थी और कांग्रेस बिल्कुल खामोश रही थी उसके लिए। और आपने देखा होगा, कभी 2 नाम आपने सबने सुने होंगे, एक का नाम कन्हैया कुमार हुआ करता था और एक का नाम उमर खालिद हुआ करता था। तो
मैं बता दूं आपको, जब आज आप खुद देख लीजिए उमर खालिद कहाँ है और कन्हैया कुमार कहाँ है, ये आपके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपकी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ क्योंकि आगे और बहुत लोग बोलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम।